हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट बिस्टो पर दोस्तों। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको इस चैनल के माध्यम से बीएड सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के सभी असाइनमेंट लेसन प्लान प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्तों। तो आज एक और नए सब्जेक्ट जिसका नाम है सामाजिक अध्ययन, और ये बीएड सेकेंड ईयर का लेसन प्लान है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन। ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार इसको बनाएंगे। हम इसको आपको दिखाई भी रहेंगे और स्क्रीन पर आप इसको देख पा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये हमारा फर्स्ट लेसन प्लान है। विषय हमारा सामाजिक अध्ययन, उपविषय भूगोल और प्रकरण हमारा सूर्य, जो हमारा टॉपिक है दोस्तों। कक्षा 7, क्लास हमारा जो है 4 और अवधि हमारी 35 मिनट। इसके बाद दोस्तों हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव्स है। इसके अंदर आपको सब कुछ लिखना है, जैसे कि आपने और लेसन प्लान के अंदर लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, और ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर इनको। इसके बाद आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको भी आपको इस प्रकार लिखना है। और इसके बाद फिर आपके टीचिंग एड्स है दोस्तों, इसमें आपको ये सब लिखना है। ठीक है, और मैं अब आपको पेज नंबर 2 की ओर लेकर चलता हूँ। ये पेज नंबर हमारा 2 है और 2 पर फिर आपको एक क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपको वीडियो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही होगी दोस्तों, तो आप अपने वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, ताकि आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सके और आप अपने कार्य को भली भांति कंप्लीट कर सकें। क्योंकि आप अपनी वीडियो को या तो हाई क्वालिटी में कर लीजिएगा या अपने रेजोल्यूशन को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, 320 से 480, जो भी आपको अच्छा लगता हो। ये मैं आपको हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि कम रेजोल्यूशन में मेरे ख्याल से वीडियो जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती होगी। ठीक है, तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पेज नंबर 2 है और इस पर हमारे प्रस्तावना प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार आपको इसमें क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। फिर मैं आपको थोड़ा नीचे की ओर दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन आंसर आपको इसी में लिखने हैं। और मैं फिर थोड़ा उद्देश्य कथन के अंदर आपको ये लिखना है। ठीक है, और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब मैं आपको अगले पेज की ओर लेकर चलता हूँ। ये पेज नंबर दोस्तों हमारा 3 है। इस पर हमारा लिखा है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण के अंदर आपको ये सब लिखना है और मैं तो आपको उसको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और आपको ये पूरा दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। मैं ऊपर की ओर चलता हूँ। ये हमारे इसके अंदर क्वेश्चन आंसर है और फिर हमारे कौन सा आंसर है दोस्तों, ओनली क्वेश्चन। ठीक है, फिर ये हमारा श्याम पट है और श्याम पट के अंदर आपको एक ऐसा ब्लैक बोर्ड चिपकाना है। और ब्लैक बोर्ड पर आपको क्या लिखना है मैं आपको दिखा देता हूँ। विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय भूगोल, प्रकरण, जो आपने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है दोस्तों, वही सब आपको इसमें पहले लिखना है। फिर आपको इस पर लिखना है गृह कार्य। गृह कार्य में आपको क्वेश्चन लिखना है इसमें, जैसे इस पर लिखा हुआ है, जैसे सूर्य के विषय में विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आपको ये ब्लैक बोर्ड चिपका लेना है अपने पेज पर। ठीक है दोस्तों, पेज नंबर 4 की ओर चलते हैं। पेज नंबर 4 पर हमारा क्या है, दूसरा लेसन प्लान हमारा स्टार्ट हो जाता है। और इसी प्रकार से फिर आपका विषय, मैं आपको दोस्तों आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं इसलिए पढ़कर बताता हूँ। विषय हमारा सामाजिक अध्ययन है, कक्षा हमारी 6 है, उपविषय भूगोल और प्रकरण हमारा पृथ्वी है, क्लास हमारा 2 है, अवधि 35 मिनट है। ठीक है दोस्तों, फिर जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आपको उसी प्रकार लिखना है। ठीक है, छात्रों को सामाजिक विषय में रुचि उत्पन्न कराना, तो ये पॉइंट है, ये भी आपको इसी प्रकार लिखना है। ठीक है, इसके बाद हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है दोस्तों, इसको भी आपको इसी प्रकार लिखना है। और इसके बाद आपके टीचिंग एड्स है, ये आपको इसी प्रकार लिखना है जैसे आपने पीछे लिखे थे, चौक, डस्टर, श्याम पट्ट, चार्ट, संकेतक आदि। ठीक है, मैं पेज नंबर 5 की ओर चलता हूँ। पेज नंबर 5 पर आपके फिर से वही प्रस्तावना प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों मेरे ख्याल से आपको थोड़ा धुंधलापन सा महसूस हो रहा होगा, तो ये जो फ़ोटो मैं जहाँ से मंगवाए हैं, उन्होंने इसी प्रकार के पिक मेरे पास भेजे हुए हैं, तो मैं आपको उन्हीं को दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ये फ़ोटो ही थोड़ा ऐसे आए हुए हैं। ठीक है, बस आपको अपने इन चीज़ों पर ध्यान न दे करके आपको अपने कार्य को पूरे करने पर ध्यान देना है। ठीक है, तो सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों को क्या कहते हैं, सौर परिवार। क्वेश्चन नंबर 2, सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं, 8। क्वेश्चन नंबर 3, 8 ग्रह कौन से हैं, नाम बताइए।
बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि अरुण। ठीक है, ये हमारे कितने होंगे, 3 6 लिखे हुए दोस्तों, यहाँ पर 2 होते हैं। ठीक है, और इनमें से जीवन किस ग्रह पर संभव है, पृथ्वी पर। पृथ्वी, फिर हमारा उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन के अंदर आपको सब लिखना है। फिर इसके नीचे स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण के नीचे आपको सब कुछ लिखना है। तो ये स्पष्टीकरण में आपको ये सब कुछ लिख लेना है। अब मैं अगले पेज की ओर बढ़ता हूँ। पेज नंबर दोस्तों हमारा 6 है, और 6 में आपको मैं ऊपर का पैराग्राफ है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, मैं उसको पढ़कर बताता हूँ। ठीक है, ये पीछे का ही जो छुटा हुआ है उसको यहाँ पर कंप्लीट किया गया है इस पेज पर। इसमें लिखा है, पृथ्वी हरी और नीली दिखाई देती है, लेकिन जलीय क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण यह नीली दिखाई देती है और उसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपको लिख लेना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों बोल करके, ताकि आपको ये स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे रहा हो तो आप मेरी बातों को सुन करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पृथ्वी पर भूमि का क्षेत्रफल कितना है। फिर नीचे जो क्वेश्चन लिखा है उस पर लिखा हुआ है पृथ्वी पर जलीय क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, इसके नीचे फिर श्यामपट्ट विधि, श्यामपट्ट विधि में आपको ग्रह कार्य, इसमें क्वेश्चन किया गया है पृथ्वी के विषय में विस्तार से वर्णन कीजिए। फिर आपका वही ब्लैक बोर्ड है, और ब्लैक बोर्ड पर फिर से आपको वही कार्य करना है जो आपने पिछले वाले ब्लैक बोर्ड पर किया था, ग्रह कार्य करना है। ठीक है, पर्सन आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना है, इस वाले लेसन प्लान की, जो हमारा लेसन प्लान दूसरा है दोस्तों। ठीक है, जैसे इस पर लिखा है क्वेश्चन पृथ्वी के विषय में विस्तार से वर्णन करें, तो ऐसा ब्लैक बोर्ड आपको चिपका लेना है हमारा दोस्तों। ये लेसन प्लान 3, लेसन प्लान 3 में फिर से आपको वही विषय सामाजिक अध्ययन, उप विषय भूगोल, और प्रकरण हमारा है दोस्तों सौरमंडल। ये टॉपिक आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, और कक्षा 7 और क्लास हमारा 4 समय अवधि है। ठीक है, आप क्लास में आप 3 3rd जो भी आपको लिखना है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। जनरल ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको ये सब लिखना है, 3 पॉइंट्स दोबारा से फिर वही दोस्तों जो आपने पीछे लिखे हैं। ठीक है, बस यहाँ पर आपको टॉपिक का जो नाम है इनमें इसके अंदर वही चेंज करना होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे वहाँ पर पृथ्वी से संबंधित था, फिर यहाँ पर सौरमंडल से संबंधित है। ठीक है, और ये फिर आपका ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है, इसको भी आपको इसी प्रकार लिख लेना है। ठीक है, और फिर ये आपके टीचिंग एड्स है जो कि तू जो पीछे आपने लिखे हैं वही है। ठीक है, अब मैं आपको अगले पेज पर चलता हूँ लेकर। ये पेज नंबर 8 है दोस्तों, और ये पेज नंबर हमारा 7 था। ठीक है, पेज नंबर 8 में आपको प्रश्न और प्रश्न, इसी प्रकार प्रश्न और क्वेश्चन और आंसर लिखने हैं। और इसके बाद फिर आपको थोड़ा ऊपर की ओर चलते हैं, यहाँ पर हमारे उद्देश्य कथन है, आपको ये लिखना है। फिर आपका स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण के अंदर मैं आपको बताता हूँ जो लाइन के जो अंत हैं उन शब्दों को मैं बोलकर बताता हूँ ताकि आप उनको लिख सकें। मैं फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करता हूँ और लास्ट के शब्द बोलूँगा जो आपको दिखाई नहीं देंगे दोस्तों, और अगर दे सकते तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं लास्ट के 2 शब्द बोलता रहूँगा हर लाइन के। ठीक है दोस्तों, लास्ट के 2 शब्द हर लाइन के, जैसे इसमें लिखे हुए हैं लास्ट स्पष्टीकरण के अंदर फर्स्ट लाइन में 8 ग्रह, दूसरी लाइन में अन्य खगोलीय, तीसरी लाइन में पुच्छल ग्रह, चौथी में सौरमंडल का, और पाँचवीं में है सौर परिवार भी। ठीक है दोस्तों, ये आप लिख लेना है। और मैं आपको अब अगले पेज की ओर लेकर चलता हूँ, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में दोस्तों हमारा पीछे जो छोटा हुआ वो इस पर आ गया है। क्यों, इसमें लिखा हुआ है क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, यह हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सौरमंडल ब्रह्मांड का छोटा भाग है। ठीक है, फिर हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, और इसके बाद फिर हमारे श्यामपट्ट विधि हैं, और फिर ग्रह कार्य है, और फिर से हमारा ब्लैक बोर्ड है, और उसी प्रकार से आपको उस पर क्वेश्चन करना है ग्रह कार्य के लिए बच्चों को जो दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन लिखा है सौरमंडल के विषय में विस्तार से वर्णन कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं, ये हमारा लेसन प्लान 4 है, और लेसन प्लान 4 को आप देख रहे होंगे उसी प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर हमारा उप विषय इतिहास हो गया दोस्तों, और प्रकरण हमारा क्या हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये हमारा अवधि 40 मिनट हो गई, क्लास फर्स्ट और कक्षा 8। जनरल ऑब्जेक्टिव में आपको उसी प्रकार लिख लेना है, और फिर उसके बाद आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, इसमें आपको ये लिखना है, और इसके बाद फिर हमारे टीचिंग एड्स आते हैं, इसमें आपको ये लिखना है। ठीक है,
मैं पेज नंबर आगे की ओर बढ़ता हूँ। फिर आपको प्रस्तावना, दोस्तों ये पेज नंबर हमारा 1 मिनट रुकिएगा 10 और ये हमारा 9, ठीक है दोस्तों। ये पेज नंबर हमारा 11 है और ये हमारा पेज नंबर 11 है, जो इस पर आपको प्रस्तावना, प्रश्न है और क्वेश्चन आंसर इसमें लिखे हैं, ठीक है। आपको लिख लेना है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद में फिर हमारे उद्देश्य कथन है और उद्देश्य कथन के अंदर आपको सब लिखना है। इसके बाद हमारा स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण के अंदर आपको सब लिखना है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ ताकि मैं आपको जल्दी से और अच्छे से आपको ये बता सकूँ। पेज नंबर हमारा 12 हो गया है और 12 पर आपको क्या करना है, ये सब आपको पीछे का जो छुटा हुआ है उसको आपको यहाँ कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और मैं नीचे की ओर से बढ़ता हूँ। यहाँ पर आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फिर इसके नीचे आपको शापट विधि है, उसमें गृह कार्य हैं। फिर आपको ऐसा ही ब्लैक बोर्ड चिपका लेना है। और दोस्तों ये ब्लैक बोर्ड मैंने फोल्ड किया हुआ है, इसके अंदर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। ब्लैक बोर्ड आपको फिर से ऐसे ही लिखना है जैसे आपने पीछे किया हुआ है। और गृह कार्य में आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी एक क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिख देना है, ठीक है दोस्तों। अब आप एज ए टीचर हैं तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, दिखाना ज़रूरी नहीं है और आप इसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं इस ब्लैक बोर्ड को, ठीक है दोस्तों। पीछे जो बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। लेसन प्लान 5 हमारा दोस्तों, पेज नंबर 13, सामाजिक अध्ययन उपविषय इतिहास, प्रकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू, कक्षा 7 क्लास 3 और अवधि 35 मिनट। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आपको ये लिखना है सब। और फिर ये इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपको ये सब लिखना है। और फिर ये हमारे टीचिंग एड्स है, वही सब कुछ लिखना है, ठीक है दोस्तों। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अगले पेज पर हमारे प्रस्तावना प्रश्न क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, इस प्रकार आपको ये लिखने हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यह क्वेश्चन मैं आपको पढ़ कर बताता हूँ। हम किस देश में रहते हैं? भारत में। भारत देश में क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत देश में कौन कौन से पूर्व पर्व होंगे दोस्तों? यहाँ पर पूर्व की जगह पर्व लिखना, आपको पर्व मनाए जाते हैं। ये उससे क्वेश्चन मेरे ख्याल से गलत हो गया होगा। और फिर तीसरा क्वेश्चन है बाल दिवस। ये जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 15 अगस्त, 26 जनवरी और चिल्ड्रंस डे। तीसरा क्वेश्चन है बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। 14 नवंबर को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और फिर आपको उद्देश्य कथन में सब लिखना है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद फिर आपका स्पष्टीकरण है, उसके अंदर आपको सब लिखना है। इसको मैं आपको पढ़कर बताता हूँ स्पष्टीकरण को। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, ठीक है। अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर दोस्तों मैं आपको इसको भी पढ़कर बताऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसको पढ़ने में देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं बताता हूँ। ये स्पष्टीकरण का जो छुटा हुआ है, मतलब पीछे का जो पेज का है वो इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा है और माता स्वरूप रानी दूसरी पत्नी थी, उनके पिता की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। नेहरू जी की 2 बहनें, सबसे बड़ी कमल नेहरू, छोटी कृष्णा नेहरू और उनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू। उनकी पुत्री इंदिरा गांधी। हम 130वीं जयंती के रूप में बाल दिवस मना रहे हैं। नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार आपको ये पूरा कर लेना है स्पष्टीकरण। मैं आपको ऊपर की ओर क्वेश्चन आंसर दिखाता हूँ, ठीक है, जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसके बाद फिर आपको श्यामपट, और श्यामपट के अंदर आपको गृह कार्य और उसी प्रकार से श्यामपट के अंदर आपको लिख लेना है। ये दोस्तों मैं आपको ये जो है ब्लैक बोर्ड ये थोड़ा मैंने फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है जो कुछ लिखा हुआ है, और आपको इसी प्रकार लिख लेना है जैसे मैंने आपको पीछे के जो ब्लैक बोर्ड है उनको दिखाया है, ठीक है। गृह कार्य के अंदर आपको कोई भी एक क्वेश्चन कर लेना है और वही आपको लिखना है इसके ऊपर जो हमारा पीछे जो इस लेसन प्लान में लिखा हुआ था, ठीक है दोस्तों। फिर आपका हमारा लेसन प्लान 6 हो गया है और 6 लेसन प्लान है हमारा। इसमें हमारे विषय सामाजिक अध्ययन और विषय इतिहास, प्रकरण हमारा बाबर, ठीक है। कक्षा 8 क्लास 2 और अवधि 30 मिनट। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में फिर से आपसे देख रहे होंगे, इस प्रकार आपको लिख लेना है। फिर मैं आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव दिखाता हूँ, उसमें आपको ये और टीचिंग एड्स के अंदर आपको फिर से वही कार्य कर लेना है जो आपने किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। चौक डस्टर, श्यामपट, चार्ट आदि। और दोस्तों ये थोड़ा ये और भी धुंधला
सा दिखाई दे रहा होगा, पर मैं आपको इसको पढ़कर बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं आपको जैसे जैसे बोलता रहूँगा, आप ऐसे ऐसे नोट करते रहना। ये प्रस्तावना प्रश्न है और प्रश्न पहला आपको लिखना है, भारत की ऐतिहासिक इमारतें बताइए। तो उत्तर में लिखना है आपको लाल किला और ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिखना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो आप वीडियो को रोक करके या पॉज कर करके इन चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ताजमहल किसने बनवाया? को आंसर है दोस्तों शाहजहाँ ने। प्रश्न नंबर 3, शाहजहाँ किस वंश का शासक था? आंसर है दोस्तों मुगल वंश का। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। आंसर में लिखना है बाबर। फिर उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, छात्रों आज हम सामाजिक अध्ययन विषय के इतिहास उप विषय के बाबर नामक प्रकरण पर अध्ययन करेंगे। इसके बाद फिर आपको लिखना है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में आपको मैं पढ़कर बताता हूँ। फिर भी बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को परगना के शासक उमर शेख मिर्ज़ा के घर हुआ। उसकी माता का नाम कुतुलुम निगार खानम है। वह पिता की और से तैयार तैमूर का विरोध था। दोस्तों यहाँ पे मेरे ख्याल से उन्हें कुछ लाइन छोटी है, देखो मैं एक मिनट देख लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे, मैंने पढ़ कर बताया कहाँ तक। निगार खानम है, वह पिता की ओर से तैयार तैमूर का विरोध कर रही थी और उसकी माता चंगेल थी। पिता की मृत्यु, मैं अगले पेज पर चलता हूँ। यहाँ पे लिखा है, पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की उम्र में वह परगना की गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन फिर आपको ये करने हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसके बाद श्यामपट्ट में आपको लिखना है गृह कार्य। फिर ये आपका श्यामपट्ट यहाँ पर आपको लगाना है। इसी प्रकार फिर से आपको वही प्रक्रिया करनी है जो आपने पीछे लेसन प्लान में की है। इसमें वही आपको लेसन प्लान से संबंधित लिखना है, प्रकरण अवधि जो भी है कुछ, और उसके बाद फिर आपको एक गृह कार्य के अंदर क्वेश्चन करना है। अब हम अगले पेज की ओर बढ़ते हैं और अगले पेज पर हम आ गए हैं दोस्तों, पेज नंबर 19। लेसन प्लान दोस्तों हमारा 7 है। फिर आपको विषय सामाजिक अध्ययन उप विषय इतिहास प्रकरण जहांगीर कक्षा 6 क्लास 3 अवधि 30 मिनट है। जनरल ऑब्जेक्टिव में आपको ये लिखना है, सब कुछ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। फिर आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के अंदर भी लिखना है और इसके बाद आपको फिर ये टीचिंग एड्स में आपको चौक चार्ट डस्टर श्यामपट्ट रोलर बोर्ड आदि ये लिखना है। पेज नंबर अगली पेज पर चलते हैं दोस्तों। 1 मिनट आपको थोड़ा ये बैक हो गया और आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ और आप थोड़ा वेट करेंगे। हाँ दोस्तों, ये था हमारा पेज लेसन प्लान और मैं इसको आपको थोड़ा रोटेट करता हूँ। ये हमारा प्रस्तावना प्रश्न दोस्तों, ठीक है। और इस पर मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन आपको लिखना है। इसी प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर को। इसके बाद उद्देश्य कथन है, आपको इस प्रकार लिखना है और इसके बाद फिर स्पष्टीकरण है जिसको आपको इस प्रकार लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको अगले पेज की ओर लेकर चलता हूँ। अगले पेज पर आपका पेज नंबर 21 और ये मैं इसको थोड़ा पढ़कर बताता हूँ स्पष्टीकरण को। ठीक है दोस्तों, और ये आपका लिखा हुआ है, रखा गया था पिता अकबर माता जोधाबाई, पहला विवाह पानबाई शाह बेगम जिसको कहते हैं, दूसरा जगत, तीसरा नेहरू और निन्नाशा और नूरजहाँ और पुत्र पांचवा परवेज खुर्रम जहाँ दया और यह शहर यार और तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञान था। राज्य अभिषेक 24 अक्टूबर 1605 को हुआ था। दोस्तों ये थोड़ा शॉर्ट शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है। यदि आपको इन चीज़ों को प्रविस्तार पूर्वक लिखना है तो आप बुक की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर जो है ना, उन्होंने मेरे ख्याल से जिससे मैंने मंगवाया है उन्होंने शॉर्ट में इसको लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये भी मेरा सब्जेक्ट नहीं है SST दोस्तों, पर मैं आप लोगों के लिए इन चीज़ों को लेकर आता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल पाए। और यदि हेल्प मिले तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हेल्प मिली है या नहीं दोस्तों, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को, नीचे क्वेश्चन लिखे हुए इनको आपको इस प्रकार लिखना है। जहांगीर का पूरा नाम क्या था, जहांगीर कौन कौन सी भाषा का ज्ञान था, फिर श्यामपट्ट और श्यामपट्ट में गृह कार्य,
ग्रह कार्य के अंदर फिर आपको नीचे लिखना है ब्लैक बोर्ड चिपका लेना है और उसके अंदर फिर से वही कार्य करना है जो आपने पीछे किया है। ठीक है, अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अगले पेज की ओर लेसन प्लान 8 दोस्तों, सामाजिक अध्ययन। वही विषय हमारा सामाजिक अध्ययन, विषय इतिहास, प्रकरण हमारा जैन धर्म में, कक्षा 6 क्लास फर्स्ट, अवधि 30 मिनट। और जनरल ऑब्जेक्टिव में अंदर आपको देख रहे होंगे, इस प्रकार आपको लिख लेना है सब कुछ। छात्रों में इतिहास विषय में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को इतिहास विषय के संबंधित ज्ञान का विकास करना, छात्रों में जैन धर्म तार्किक क्षमताओं का विकास करना। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में छात्रों को जैन धर्म के विषय में जानकारी देना। टीचिंग एड्स के अंदर आपको सब लिखना है, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, चार्ट, शामपट आदि। ठीक है, इस प्रकार हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे की ओर ये हमारा प्रस्तावना पर्सन के अंदर आपको क्वेश्चन लिखना है इसी प्रकार से जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, और मैं थोड़ा ऊपर की ओर लेकर चलता हूँ। और ये फिर हमारा नीचे उद्देश्य कथन आ गया है। फिर हमारा नीचे की ओर चलते हैं तो स्पष्टीकरण आ जाता है। स्पष्टीकरण को आपको इसी प्रकार लिखना है जिस प्रकार आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। अब मैं अगले पेज की ओर बढ़ता हूँ और अगले पेज पर जैसे हम आते हैं तो प्रस्तावना पर्सन है। प्रस्तावना पर्सन को आपको इसी प्रकार लिख लेना है और फिर से आपको ये, और ये मेरे ख्याल से दोस्तों ये 2 बार हो गया है। 1 मिनट आप जरा, हाँ दोस्तों ये पेज जो है 2 बार स्क्रीन पर आ गया है। कोई बात नहीं दोस्तों, आपको एक ही बार लिखना है। ठीक है, पेज नंबर 23 है। अब मैं आपको थोड़ा पेज नंबर 24 के पर लेकर चलता हूँ। और पेज नंबर 24 दोस्तों ये हमारा 24 है और ये पेज नंबर जो 23 का बचा हुआ है स्पष्टीकरण है, उस पर लिखा हुआ है। इसको मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, ग्रह त्याग, 30 वर्ष की आयु में तपस्या, जन्मभूमि का भांतिपूर्व ज्ञान, 42 वर्ष आयु में, जिसके बाद मोक्ष प्राप्त की। ये शॉर्टकट में लिखा है दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को, आप लोग भी समझेंगे। ठीक है, श्यामपट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद श्यामपट, गृह कार्य के बाद फिर आपका ब्लैक बोर्ड। ठीक है, आपको इसी प्रकार ब्लैक बोर्ड के अंदर कार्य कर लेना है जिस प्रकार आपने पीछे किया है। ठीक है, अब मैं आपको अगले पेज की ओर लेकर चलता हूँ। तो फिर हम दोस्तों हम चलते हैं, हाँ ये आ गए हम लेसन प्लान 9 पर। और ये फिर से हमारा विषय सामाजिक अध्ययन, उप विषय भूगोल, प्रकरण हमारी वर्षा। प्रकरण दोस्तों हमारी जो टॉपिक है, ठीक है, वो हमारा वर्षा है। और कक्षा 6 क्लास हमारा 3rd है, अवधि हमारी 35 मिनट। जनरल ऑब्जेक्टिव आपको इसी प्रकार लिखना है जिस प्रकार आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, और अब आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि इस प्रकार आपको लिखना है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारे टीचिंग एड्स, वही चार्ट, चौक, डस्टर, शामपट, पॉइंटर, जिसको आप संकेतक बोलते हैं, वही है। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। फिर आपको प्रस्तावना पर्सन लिखना है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके बाद हम चलते हैं उद्देश्य कथन पर। उद्देश्य कथन में आपको ये सब लिखना है। इसके बाद स्पष्टीकरण पर, स्पष्टीकरण में आपको सब कुछ लिखना है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों अगले पेज की ओर। तो दोस्तों हम आ गए हैं पेज नंबर 27 पर। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा पेज नंबर 27 है। और इसमें मैं आपको जो पीछे का छोटा है मैं उसको बोलकर बताता हूँ आपको। इसे वर्षा कहते हैं। हवा में पर्याप्त मात्रा में जल वाष्प का होना। नंबर 2 पॉइंट है, वाष्प से भरी हवाओं का शीतल पदार्थों या ब्रैकेट में लेना ठंड के संपर्क में आने से ठंडा होना। क्वेश्चन में लिखा है वर्षा क्या है, क्वेश्चन में लिखा दूसरे क्वेश्चन में वर्षा कौन से महीने में होती है। इसके बाद फिर श्यामपट है और फिर इसके बाद गृह कार्य है। गृह कार्य के बाद आपको ये इसमें ब्लैक बोर्ड चिपका लेना है। और इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये लेसन प्लान 9 आपका कंप्लीट हो जाता है। और मेरे ख्याल से ये लेसन प्लान आपको इसके अंदर 9 ही थे दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो से हेल्प मिली तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, ताकि हमें अच्छा लगे और हमें अच्छा भी लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।